शहबाज शरीफ का दौरा मलाशिया, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मलाशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अहम है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मलाशिया पाकिस्तान का दूसरा घर है। वालिहाना इस्तकबाल पर मलाशियन हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मलाशियन पाकिस्तान से $20 करोड़ का हलाल गोश्त दरामद करेगा। पाकिस्तान और मलाशिया के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के साथ तिजारत को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मलाशिया बिजनेस फोरम से खिताब। इससे पहले पाकिस्तान और मलाशिया के दरमियान वफूद की सतह पर तबादले और बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और मलाशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आज़म के एजाज़ में कुआलालंपुर में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मलाशियन अफवाज के दस्तों ने सलामी दी। पंजाब हुकूमत के पास बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। मतलब इतना प्रेशर है मरीम नवाज की जो है वो गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया। कुछ लोग जो है वो अगर सीखना चाहें तो सीख लें। ये पूरी कैबिनेट की तरफ से ये अफसोस का इजहार किया गया कि जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब हुकूमत काम करती है तो मुखालिफिन को तकलीफ होती है। मरीम नवाज का इतना प्रेशर है कि मुखालिफिन इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब खुतबा बुखारी कहती हैं पीपल्स पार्टी हर बात पर मरसूं करती है। हम भी कहते हैं मरसूं पानी ना देसूं। पंजाब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो एक टोले ने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के खिलाफ प्लांट मुहिम चलाई जा रही है। कहा काश मुर्तदा वहाब कराची की टूटी हुई सड़कों और अमनो अमान पर भी परेशान हों। पीपल्स पार्टी की इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस घटिया सियासत के अलावा कुछ नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हमारी क़यादत के खिलाफ बात हुई तो जवाब देना जानते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन को टेंट्स और राशन तकसीम किया। पंजाब के मसाइल जहां भी होंगे हम बात करते रहेंगे। पाकिस्तानी मईशत ने एक साल में वो कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती हुई मईशतें हासिल ना कर सकी। पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत करार। आलमी मंजरनामे में नई तारीख रकम। ब्लूमबर्ग के नए अदाद-ओ-शुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी मईशत गैर मामूली बेहतरी से आलमी सरमायाकारों के लिए महफूज करार, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी मईशत पर ब्लूमबर्ग की हालिया मुस्बत रिपोर्ट का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं रिपोर्ट इंतहाई अहम संगे मीर हमारी तरक्की के सफ़र की मज़हर है। अब यह तरक्की का सफ़र हरगिज़ नहीं रुकेगा। हुकूमत पाकिस्तान की अनथक कोशिशों और पाकिस्तानी और आलमी कारोबारी बिरादरी के ताउन से पाकिस्तान की तरक्की का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। आलमी दर्जाबंदी में उभरती हुई मईशतों में इस वक्त तुर्किया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है। गुज़श्ता हुकूमत के इख्तिताम पर मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। टैक्स वसूलियों FBR की इस्लाहात पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान लंदन इंडेक्स में 2919 पॉइंट्स की कमी, 1,66,070 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ट्रंप के अमन मंसूबे पर हमास, इसराइल और अमेरिका के आज मुज़ाकरात। इसराइली वफ़द मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र रवाना होगा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड किशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए हमास के वफ़द की आमद भी मुतवक्के। हमास ने अमेरिका को हथियार डालने से मुताल्लिक़ फैसले से आगाह कर दिया। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू की जाएगी। इस्राएली आर्मी चीफ अयाल ज़ामिर ने कहा है कि फिलहाल कोई जंगबंदी नहीं है, ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। इस्राएल जारहाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। हम हर मैदान में दुश्मन को तबाह कर रहे हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मुतादिद कारकुन अब भी इसराइल ने रिहा न किए। फ्रांसीसी सियासतदान एमा फोर्डो, ब्राजीली कारकुन थियागो वेला और तुर्क सहाफ़ी सोमी सिना पोलात भी इसराइली फौज की कैद में है। इसराइली हिरासत में मौजूद कई कारकुनान ने भूख हड़ताल कर दी। इसराइल ने 137 कारकुनों को हफ्ते के रोज रिहा करके इस्तांबुल भिजवा दिया था। फ्रांस के वजीर आजम सेबास्टियन लिकोडो ने इस्तीफा दे दिया। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक इस्तीफा सदर को पेश कर दिया गया है। फ्रांसीसी वजीर आजम ने काबीना में इख्तलाफात के बाइस इस्तीफा दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक आज मॉस्को में सजेगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सर जोड़कर बैठेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान करेंगे। चारों ममालिक अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालिफत करेंगे। दहशतगर्दों की भर्तियों, असलहा रसाई और फंडिंग के खात्मे पर जोर दिया जाएगा। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में 11वें मुल्ज़िम मोहम्मद अयूब ने भी प्ली बारगेन के लिए दरखास्त दे दी। इससे पहले 10 गिरफ्तार मुल्ज़िमान में CNW के क्लर्क मोहम्मद कैसर ने 10 अरब रुपए की प्ली बारगेनिंग की दरखास्त दी थी। एहतसाब अदालत ने मुल्ज़िम अयूब की प्ली बारगेन की दरखास्त DG नैब खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी है। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हलाक डाकू की शनाख्त सिकंदर के नाम से हुई है। कराची के ताजरों को गोलियों के साथ भत्ते की पर्चियां मिलने की इत्तलात। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हंगामी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अरकान अपने दफातर और रिहाइश गाहों पर जदीद CCTV कैमरे नस्ब करें। कराची चैम्बर की हिदायत। शिकारपुर के इलाके गढ़ी यासीन के घर में डकैती की वारदात। मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगुमाल बनाया। डाकू 10 तोला तलाई जेवरात और 50 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। मुतासरीन का SP शिकारपुर शाहजेब चाचर से नोटिस लेने का मुतालिबा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा। चावल और मकई की तैयार फसलें तबाह हो गईं। किसान शदीद परेशान। फैसलाबाद में छतें गिरने के 2 वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश के बाद मौसम में खुनकी बढ़ने लगी। वादी कागान के सियाहती मकामात पर सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप बर्फबारी के बायस मुकम्मल बंद। सयाह एंजॉय करने नारान पहुंच गए। मोदी राज में मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुसलमान तौहीन और जिल्लत आमेज रवैये का शिकार। मोदी के हिंदुत्व नजरिए ने अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया। मोदी राज में मुसलमान गोश्त खरीदें या सांस लें, दोनों जुट बन गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गोश्त फरोश हिरासा, कब्रिस्तान और मसाजिद की बेहुरमती शिद्दत इख्तियार कर गई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 247 के ताक़ुब में 159 रन पर ढेर हो गई। इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 26 रन पर गिरी। खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सकी।
चीन के शहर शंघाई में जारी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 2 ख्याक सिनर का एहसास में दिफा करने का ख्वाब अधूरा रह गया। सिनर को हॉलैंड के टैलेंट ग्रैग स्पोर्ट के खिलाफ मैच के दौरान पट्टे के शदीद खिंचाव के बायस मैच के दरमियान ही रिटायर होना पड़ा। एक और मैच में जोकोविच ने जर्मन हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद 4-6, 7-5, 6-3 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और स्पेनिश ला लीगा में बड़ा अपसेट, दिफाई चैंपियन बार्सिलोना को सिविया ने इबरतनाक शिकस्त दी। लीग में रियाल मैड्रिड ने सबकत लेने के लिए बार्सिलोना को फतह दरकार थी, मगर सिविया ने शानदार खेल पेश करते हुए उन्हें 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया।